नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडी एजुकेशन में। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की आपकी क्लासेस चल रही है। एग्ज़ाम बूस्टर डेली शो जिसको हमने नाम दिया है, उसमें आपकी 5 क्लास हो चुकी है और 6वीं क्लास आपके सामने आज लेकर आए हैं हम। ठीक है, तो इसके पहले प्रश्न को देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, बुद्धि से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन पहला दे रखा है अमूर्त विचारों की योग्यता, दूसरा है ज्ञानार्जन की योग्यता, तीसरा है कार्य करने की योग्यता और चौथा है उपरोक्त सभी। तो बुद्धि से जो तात्पर्य है वो अमूर्त विचारों की योग्यता से भी है, ज्ञानार्जन की योग्यता से भी है और कार्य करने की योग्यता से भी है। यानी कि जो उपरोक्त सभी आपका चौथा वाला जो ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, यानी कि उपरोक्त सभी आपका सही ऑप्शन है इसका। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। अगला जो प्रश्न है वो है बुद्धि की प्रमुख विशेषताएं हैं, जन्मजात, अर्जित, सामाजिक या व्यक्तिगत। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर आएगा वो होगा जन्मजात। बुद्धि की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसके अंदर जन्मजात आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न जो है वो ये कह रहा है कि बुद्धि का अधिकतम विकास कब होता है। ठीक है, यानी कि कौन सी अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। ऑप्शन पहला है शैशवावस्था, दूसरा है बाल्यावस्था, तीसरा है किशोरावस्था और चौथा है प्रौढ़ावस्था में। तो बुद्धि का जो अधिकतम विकास होता है, मैक्सिमम विकास होता है, ठीक है, मैक्सिमम डेवलपमेंट होता है, वो होता है किशोरावस्था में। ठीक है, यानी कि तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। अगला जो प्रश्न है वो है कि किस मनोवैज्ञानिक को सृजनात्मकता को सामान्य बुद्धि कहा है। किस मनोवैज्ञानिक ने सृजनात्मकता को सामान्य बुद्धि कहा है। ठीक है, तो इनमें मनोवैज्ञानिक के नाम दे रखे हैं, उसमें आपका 4 ऑप्शन है, बर्ट, जैक्सन, कोगन और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर आएगा वो होगा आपका बर्ट। बर्ट जो है मनोवैज्ञानिक, उनने सृजनात्मकता को सामान्य बुद्धि कहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए। ठीक है, पिछली 5 क्लास हो चुकी है एग्जाम बूस्टर डेली शो जिसको हमने नाम दिया है, वो आप जाके देख सकते हैं। उसके अलावा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको सारी वीडियो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी से रिलेटेड सारी वीडियो मिल जाएगी, जिसमें आपके लगभग 500-600 क्वेश्चन हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। ठीक है, जो एग्जाम में आ सकते हैं और पहले आ चुके हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एडी एजुकेशन। ठीक है, और आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक इसे शेयर करें। ठीक है, तो हम चलते हैं हमारे 5वें प्रश्न पर। 5वां प्रश्न है बुद्धि अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता है। यह जो डेफिनेशन है ये किसने दी, यानी कि परिभाषा किसने दी है? थार्नडाइक ने, स्पिनर ने, टर्मर ने या बर्मिंघम ने? ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो बुद्धि अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता है, ये जो परिभाषा दी है, डेफिनेशन दी है, वो दी है आपके टर्मन ने। ठीक है, यानी कि तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न का रुख कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। यह कथन किसका है? बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है, यह जो कथन है ये किसका है? बीने का है, स्टेन का है, मोल्टन का है या टर्मन का है? तो ये जो कथन है वो है मोल्टन का। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न एमसीक्यू टाइप रिलेटेड क्वेश्चन है आपके ये। ठीक है, और ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको टिक करना रहता है 4 ऑप्शन में से। बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है, ये जो कथन है ये किसका है? ये कथन आप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से रिलेटेड आपके प्रश्न बनते हैं और कथन में आपको वैज्ञानिकों के नाम, मनोवैज्ञानिकों के नाम, इनके नाम याद करना है और कथन किसने कहा है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और कौन सा कथन किसने कहा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। तो बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है, यह कथन वुडवर्थ का है, टर्मन का है, वुड्रो विल्सन का है या रोस का है? तो बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है, ये जो कथन है ये है वुड्रो विल्सन का। तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है आपका। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत में बुद्धि परीक्षण का आरंभ हुआ 1924 में, 1927 में, 1920 में या 1922 में? तो जो हमारा 8वां प्रश्न है उसका सही आंसर होगा 1920। 1920 यानी 1920 में बुद्धि परीक्षण का आरंभ भारत में हुआ था।
ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है आपका, सारे ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं। बस आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एड एजुकेशन। बुद्धि, तर्क, निर्णय एवं आत्म आलोचन की योग्यता एवं क्षमता है, यह कथन किसका है? टर्मन का है, थार्नडाइक का है, गोल्डन का है या विने का है? तो ये जो आपका सही आंसर है इस प्रश्न का वो है विने का। बुद्धि, तर्क, निर्णय एवं आत्म आलोचन की योग्यता एवं क्षमता है, यह कथन विने का है। चौथा वाला ऑप्शन आपका इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 10वां प्रश्न। बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता कहे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है, आईएमपी क्वेश्चन है आपका। थार्नडाइक को, साइमन को, विने को और स्पीयरमैन को, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता कहे जाते हैं। तो बुद्धि परीक्षण के जो जन्मदाता कहे जाते हैं वो है विने, ठीक है, यानी बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता विने को कहा जाता है, यानी कि तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 11वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। 11वां प्रश्न जो है, सामूहिक बुद्धि परीक्षण सर्वप्रथम किस देश में आरंभ हुआ? ठीक है, किस देश में आरंभ हुआ यहाँ पर ऐसा पूछा है, ब्रिटेन में, अमेरिका में, जर्मनी में या भारत में? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा अमेरिका, यानी कि जर्मनी में भी नहीं हुआ, भारत में भी नहीं हुआ और ब्रिटेन में भी नहीं हुआ। अमेरिका जो है दूसरा वाला ऑप्शन वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है कि सामूहिक बुद्धि परीक्षण सर्वप्रथम अमेरिका में आरंभ हुआ। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, बुद्धि के एक तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक है विलियम स्टर्न, विने साइमन, स्पीयरमैन या विलियम कोकस? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका विलियम स्टर्न। बुद्धि के एक तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक विलियम स्टर्न है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, द्वित्व सिद्धांत के प्रतिपादक हैं थार्नडाइक, थ्रस्टर्न, केली या स्पीयरमैन? तो द्वित्व तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक जो हैं वो हैं आपके, जो 13वां प्रश्न है उसका सही आंसर होगा स्पीयरमैन। द्वित्व सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था, इसलिए इसके प्रतिपादक ऐसा प्रश्न आए तो आपको स्पीयरमैन इसका सही आंसर लगाना है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, ये एग्जाम में आपके आने की बिल्कुल बहुत ज़्यादा संभावना है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्धि का बहुतत्व सिद्धांत किसने दिया था? विने ने, टर्मन ने, थ्रस्टन ने या स्टर्न ने? तो बुद्धि का बहुतत्व जो सिद्धांत है उसके प्रतिपादक कौन है या किसने दिया था? तो इसका सही आंसर होगा थ्रस्टन। थ्रस्टन ने ये सिद्धांत दिया था और इसके प्रतिपादक भी थ्रस्टन ही है। अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न आज का हमारे सामने स्क्रीन पर, बुद्धि परीक्षण से कौन सा नाम संबंधित है? क्रो एंड क्रो, जोन्स, अल्फ्रेड बिने या रोस? तो बुद्धि परीक्षण से कौन सा नाम संबंधित है? तो बुद्धि परीक्षण से जो नाम संबंधित है वो है हमारा अल्फ्रेड बिने, ठीक है। अल्फ्रेड बिने जो नाम है वो बुद्धि परीक्षण से संबंधित है, ठीक है। तो इसकी फ्री पीडीएफ भी आपको उपलब्ध हो जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है इसी वीडियो के, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके इसकी फ्री पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और जो पिछली वीडियो उनकी पीडीएफ भी आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एड एजुकेशन। धन्यवाद।